प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 विषय गणित कक्षा 8वीं का संपूर्ण हल देखेंगे। आप अपनी कक्षा से संबंधित सभी सॉल्व पेपर हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही 8th ग्रेड और मुख्य पुस्तक का हल भी देख सकते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या 4/5 के लिए योज्य तत्समक क्या होगा? 1, 0, ऋण 4/5 या 5/4। तो आप जानते हैं, इसके पहले भी आपने इस तरह के प्रश्न किए हैं कि योज्य तत्समक 0 होता है और गुणज तत्समक 1 होता है। तो यहाँ पर इसका बी वाला उत्तर सही होगा 0। प्रश्न दूसरा, x का 7 गुना 35 है, तो इस कथन का समीकरण लिखिए। 35x बराबर 7, 7x बराबर 35, x धन 7 बराबर 35 या 35 धन x बराबर 7। तो गुना का मतलब होता है गुणा, तो x का 7 गुना यानी 7 में हम x का गुणा करें तो होगा 7x और यह 35 के बराबर है, तो 7x बराबर 35। बी वाला इसका उत्तर सही होगा। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं? समांतर चतुर्भुज, आयत, पतंग या समलंब चतुर्भुज। तो वर्ग और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, इसलिए इसका बी वाला उत्तर सही है, आयत। प्रश्न तीसरा है, ऋण 2/3 और ऋण 5/6 का योग क्या होगा? तो यहाँ दिया है एक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या या भिन्न संख्या। तो दो परिमेय संख्याओं का योग यानी जोड़, व्यकलन यानी घटाना और गुणा करने पर हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, इनका योग हमें बताना है, तो वह एक परिमेय संख्या ही होगा, इसलिए सी वाला उत्तर इसका सही है। प्रश्न पाँचवा, निम्नलिखित में से एक चरीय रेखिक समीकरण का उदाहरण है। 3x धन 5y बराबर 0, x धन 5 बराबर 0, 2x ऋण z बराबर 0, 10 धन 6 बराबर 16। यहाँ लिखा है एक चरीय रैखिक समीकरण, यानी एक चर होना चाहिए समीकरण में और प्रत्येक पद में समीकरण के चर की घात 1 होनी चाहिए। पहले समीकरण में 2 चर हैं, x और y, इसलिए होगा नहीं। बी में एक चर है x और x पर 1 की घात है, इसलिए इसका बी वाला उत्तर सही होगा। सी अगर देखें तो सी में भी 2 चर हैं, x और z, और डी में चर ही नहीं है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी। अब इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, प्रश्न 6 से 10 तक। प्रश्न छठवां, किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। आप जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360, और इसी तरह चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग भी 360 होता है। खाली स्थान एक सम चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश है। तो सम यानी सभी भुजाएं बराबर हैं और सभी कोण 90 अंश के हैं। यदि वह सम चतुर्भुज, तो वह वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 90 अंश के, इसलिए इसका सही उत्तर होगा खाली स्थान में वर्ग। प्रश्न 8वां, किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण खाली स्थान होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बराबर। पैटर्न 4, 9, 16, 25 के अंतर्गत अगली संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम देखें 4, 9, 16 और 25 में 4 और 9 के बीच 5 का अंतर, 9 और 16 के बीच 7 का अंतर, 16 और 25 के बीच 9 का अंतर। तो हम देखें पहले 4 और 9 के बीच 5 का अंतर, फिर 9, 16 के बीच 7 और 16 और 25 के बीच 9। तो हम देखें 5, 7, 9 और अब क्या होगा 11, 2 का अंतर आ रहा, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो 9 के बाद आएगा 11 और 25 में 11 जोड़ेंगे तो हमें मिलेंगे 36। तो इसका सही उत्तर होगा 36, यानी 25 के बाद अगली संख्या हमें प्राप्त होगी 36। प्रश्न 10वां है, 2x बराबर 10, तो x का मान खाली स्थान होगा।
तो हम 2 का पक्षांतरण कर दें तो x के साथ 2 गुणा में है, पक्षांतरण में बटे में चला जाएगा तो x बराबर 10/2, काटने पर आएगा 5। तो इसका सही उत्तर होगा खाली स्थान में 5। प्रश्नों में 2-2 अंक हैं। यहाँ पर एक चित्र बना है, दी हुई आकृति में x का मान निकालिए। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बना है और उसके बाह्य कोण दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। खाली स्थान में भी देखा आपने, तो हम यहाँ से जोड़ दें x धन 90 धन 50 धन 110 बराबर 360। हल कर लीजिए, x बराबर x धन 250 बराबर 360 या x बराबर 360 ऋण 250, तो x का मान आ जाएगा आपका 10। प्रश्न 12वां है, ऋण 2 कोष्टक में धन कोष्टक में 3 धन कोष्टक में ऋण 4। अब इसको हम सावधानी से हल करें तो यहाँ पे होगा ऋण 2, धन लगा दीजिए, कोष्टक को हल करें तो 3 ऋण 4, धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण हो जाएगा। अब देखें आगे, इम्प्लाइज ऋण 2, अब यहाँ धन ज्यों का त्यों लगा रहने दीजिए, 3 ऋण 4 का मतलब होगा ऋण 1। अब ऋण 2 ज्यों का त्यों, अब यहाँ भी धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण 1 हो गया, ऋण 2 ऋण 1 तो हो जाएगा ऋण 3। तो प्रश्न 12वें का सही उत्तर होगा ऋण 3। प्रश्न 13वां है, समीकरण हल कीजिए। 2x ऋण 3 बराबर 7। तो हम यहाँ पर ऋण 3 का कर दें पक्षांतर, तो 2x बराबर 7 धन 3, तो 2x बराबर 10 या x बराबर 10/2, तो काटने पर आएगा 5। 14वां प्रश्न है, रुपये 30 प्रति दर्जन की दर से 30 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा। तो 1 दर्जन केले का मूल्य है 30 रुपये, तो 30 दर्जन का कितना होगा, तो हम 30 में 30 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 900 रुपये। जबकि जमाना हो तो जबकि जमा दीजिए कि 1 दर्जन केले का मूल्य 30 रुपये, तो 30 दर्जन केले का मूल्य बराबर 30 गुणे 30 बराबर 900 रुपये। प्रश्न 15वां है, एक बगीचे में 400 पौधे हैं, बगीचे में 20 क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में उतने ही पौधे हैं जितनी क्यारियों की संख्या है, तो प्रत्येक क्यारी में कितने पौधे होंगे। जब इस तरह का प्रश्न आए तो हम उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। यहाँ पर क्यारियों की संख्या दी, अगर ना भी दी हो तो हम क्यारियों की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या बराबर वर्गमूल 400, गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, जोड़ी बना लीजिए, जोड़ी में से 1 ले लीजिए, तो हमें मिलेगा 2 गुणे 2 गुणित 5। अब इनका गुणा कर दें तो आया 20, तो उत्तर होगा 20 पौधे, यानी प्रत्येक क्यारी में कितने पौधे हैं, 20 पौधे हैं। अब प्रश्न नंबर 16वां है, 2/5 गुणे ऋण 3/7 ऋण 1/14। तो पहले हम इसको हल कर लें, तो हमारे पास अंश आएगा ऋण 6/35 और ऋण 1/14 ज्यों का त्यों। अब 35 और 14 का लघुत्तम होगा 70, तो लघुत्तम 70 लिख दीजिए। अब अंश देखें तो ऋण 6 ज्यों का त्यों, 35 का पहाड़ा लघुत्तम 70 के लिए पढ़ें तो 35 दूनी 70, तो गुणा हो जाएगा 2 का, फिर ऋण लगा दीजिए, 1 लिख दीजिए। अब 14 का पहाड़ा लघुत्तम 70 के लिए 14 पंचे 70, तो इसमें 5 का गुणा होगा। तो इस तरह अंश और हर हमको मिल गया, हल कर लीजिए। ऋण 12 ऋण 5/70, आगे हल करने पर हमें मिलेगा ऋण 17/70, तो ये प्रश्न 16वें का उत्तर होगा। अब प्रश्न 17 से लेके 22 तक ये लघुत्तरीय प्रश्न है, इनके प्रत्येक प्रश्न में 3-3 अंक हैं। हल कीजिए, 1/2 भागित ऋण 1/3 भागित 2/5। तो हम भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे, पहले कोष्टक में बदलेंगे, तो ऋण 1/3 भाग को हम गुणा में बदल देंगे। जैसे ही हम भाग को गुणा में बदलेंगे तो उसके बाद वाली जो परिमेय संख्या है वह व्युत्क्रम में बदल जाएगी। तो 2/5 का हो जाएगा 5/2, कटते हैं तो काटिए, नहीं कटते तो इनका गुणा कर लें। तो 1/2 भागित 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, तो आया कितना, ऋण 5/6। अब गुणा को भाग में बदलेंगे तो पलट जाएगी फिर से परिमेय संख्या, तो हो जाएगा 6/5, काट दीजिएगा, तो मिला हमें ऋण 3/5। यदि हर में ऋण है अंश में धन है तो ऋण आएगा, यदि अंश में ऋण है हर में धन है तो भी ऋण आएगा, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में चिन्हों का गुणा होता है। तो इसका उत्तर होगा
-3/5। प्रश्न 18वां है, समीकरण हल कीजिए। 4x धन 3 बराबर 6 धन 2x। अब पक्षांतर करेंगे, चर को हम बाईं तरफ ले जाएंगे, धन 2x को, और धन 3 को संख्या को हम दाहिनी ओर। तो 4x ऋण 2x, 2x का हमने बाईं तरफ पक्षांतर कर दिया तो ऋण 2x हो गया। अब धन 3 का पक्षांतर दाहिनी ओर करेंगे तो बराबर 6 ऋण 3। आप चाहें तो लिख सकते हैं पक्षांतरण करने पर यहाँ पर। अब 4x में से 2x घट गए तो 2x, और यहाँ पर 6 ऋण 3 में होगा 3, तो x बराबर होगा 3/2। अब देखेंगे हम प्रश्न 19, 5y धन 7/2 बराबर 3/2y ऋण 14। तो हम चर का पक्षांतरण 3/2y का बाईं ओर और संख्या 7/2 का दाहिनी ओर पक्षांतरण कर दें तो हमारे पास होगा 5y ऋण 3/2y बराबर ऋण 14 ऋण 7/2। चिन्ह बदल जाएगा पक्षांतरण पर, धन का ऋण और ऋण का धन हो जाता है। अब हम बाएं पक्ष में देखें तो इसके बटे में 2 है, इसके बटे में 1, लघुत्तम ज्यों कहते हो 2 होगा। 5y में 2 का गुणा हो जाएगा, ऋण 3y में 1 का। जैसा अभी आपने देखा इसके हर में है 2, लघुत्तम आया 2, तो 2 का 2 में पहाड़ा पढ़ेंगे 2 के लिए तो 1, और इसके बटे में 1, तो 1 दूनी 2, तो इसलिए 2 का गुणा। अब दाहिना पक्ष देखें, इसके बटे में भी 1 होगा, तो लघुत्तम ज्यों कहते हो 2, और अंश होगा ऋण 14 गुणे 2 ऋण 7 गुणे 1। तो इस तरह हमने हल कर लिया। अब दोनों के हर में 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ आप काट सकते हैं, या 2 का आप गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा, 2 का गुणा इधर तो भी कट जाएगा। तो आप जब हर एक से हो दोनों पक्ष में तो काट दीजिएगा। अब यहाँ पर आएगा 5 में y में 2 का गुणा तो 10y ऋण 3y बराबर ऋण 28 ऋण 7। आगे हल करें तो 7y बराबर ऋण 35 या y बराबर ऋण 35/7। काटने पर आया y बराबर ऋण 5। प्रश्न 20वां देखें, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों में 3:2 है तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो माना कि समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसके दो आसन्न कोण, कोण A बराबर 3x और कोण B बराबर 2x। जब अनुपात में बात हो 3:2, 1:2, 1:2:3, तो उसमें हम किसी चर x का गुणा करते हुए मान लेते हैं। तो हमने 3x मान लिया कोण A बराबर, और कोण B बराबर हमने 2x। अब ये दोनों आसन्न कोण हैं तो इनके जोड़ 180 के बराबर होगा, तो 3x धन 2x बराबर 180। आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। आगे हल करें, 5x बराबर 180 या x बराबर 180/5, तो हमें हल करने पे मिलेगा x बराबर 36। 180 को 5 से काट दीजिए। अब x का मान मिल गया। अब सभी कोण निकालना, तो पहले कोण A निकालें। कोण A बराबर 3x है, तो 3 कोष्टक में x का मान 36 रख दीजिए, गुणा कर दीजिए तो 108। कोण B 2x था, तो कोण B बराबर 2 कोष्टक में 36 हो जाएगा तो 72। अब कोण C बराबर कोण A और कोण D बराबर कोण B, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पर C का मान 108 और D का 72 होगा। इस प्रकार हमने सभी कोण A, B, C, D के मान निकाल लिए। अब देखेंगे हम प्रश्न 21। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका प्रत्येक कोण 72 अंश का है। तो इसमें समबहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर होगा 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण की माप। और अगर प्रश्न में आए कि प्रत्येक बाह्य कोण की माप बताओ, जबकि भुजाओं की समबहुभुज की भुजाओं की संख्या दी है, तो यहाँ आ जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर 360 बटे समबहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो दो में से कोई एक प्रश्न इस तरह आता है। अब यहाँ कोण दिए हैं, भुजाओं की संख्या निकालना है, तो हमने सूत्र लगा दिया 360 बटे यहाँ पे 72 काट दीजिए, काटने पे मिलेगा 5। तो समबहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी 5, और इसे हम सम पंचभुज भी कह सकते हैं। अब देखें हम प्रश्न 22। निम्नलिखित सारणी में किसी फैक्ट्री में वर्ष के विभिन्न माह में बनने वाले बल्बों की संख्या दी गई है। अब सारणी देखते हुए उत्तर दीजिए। ये सारणी बनी हुई है। महीना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बल्ब की संख्या 500, 750, 750, 1000।
1250 और 750। पहला प्रश्न है, किस माह में सबसे अधिक बल्ब बने? तो आप देखिए सबसे ज़्यादा बल्ब बने 1250 किस में? नवंबर माह में। तो पहला उत्तर हो जाएगा नवंबर माह। दूसरा है, किन किन माह में बराबर संख्या में बल्ब बने? तो देखें 750, 750, 750 तीन जगह लिखा है, अगस्त, सितंबर और दिसंबर। तो इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस माह में बनने वाले जो बल्ब हैं दिसंबर माह में बनने वाले बल्बों से 250 अधिक हैं? तो दिसंबर में कितने बने? 750। अब इसमें 250 हम जोड़ दें तो हो गया 1000, यानी 1000 कब बने? अक्टूबर में। तो इसका सही उत्तर होगा अक्टूबर माह। प्रश्न 23, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। x धन 4 कोष्टक में x ऋण 2 बराबर 3 कोष्टक में x ऋण 9। तो x ज्यों का त्यों 4 का गुणा हम कर देंगे कोष्टक हटाते हुए, तो धन 4x ऋण 8 हो जाएगा। इसी तरह दाहिनी तरफ हो जाएगा 3x ऋण 27। अब हम यहाँ पर देखें तो x धन 4x हो जाएगा 5x, साथ ही हम यहाँ 3x का पक्षांतर कर दें तो ऋण 3x बराबर ऋण 27, और ऋण 8 का हम दाहिनी ओर पक्षांतर करें तो धन 8। 5x में से 3x घट गए तो 2x बराबर, अब ऋण 27 धन 8 चिन्ह समान है, घटेंगे तो आएगा 19, और बड़ी संख्या का चिन्ह लेंगे बड़े पद का तो आएगा ऋण 19। तो x बराबर होगा ऋण 19/2। इसका हल होगा। 24वां प्रश्न है, ऋण 4/5 गुणे 3/7 गुणे 15/16 गुणे ऋण 14/9 ज्ञात कीजिए। तो अब सभी जो परिमेय संख्याएं गुणा में हैं, तो आप अंश और हर को काट दीजिए, जहां जहां कटते हो आप सभी काट दीजिए, तो इस तरह मिलेगा। और अंश मिलेगा ऋण 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे ऋण 1, और हर मिलेगा 1 गुणित 1 गुणित 2 गुणित 1। अब अंश में 2 ऋण चिन्ह है, जब ऋण चिन्हों की संख्या सम हो तो धन आता है, ऋण गुणे ऋण तो धन हो जाएगा, और 1 का गुणा 1 में होगा 4 बार तो 1 ही आएगा, और हर आएगा 2। तो इसका सही उत्तर होगा 1/2। अगला प्रश्न हम देखें 25वां। दी गई आकृति RENT एक आयत है, इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। OR बराबर 2x धन 4 और OT बराबर 3x धन 1। तो x का मान निकालिए। अब यहाँ पर एक परिभाषा लगेगी कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर विकर्ण कौन कौन से हैं? RN और ET। तो RN बराबर ET। अब क्योंकि ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते मतलब आधे आधे भी बराबर होंगे, तो RN का आधा होगा OR और ET का आधा होगा OT। तो OR बराबर OT। अब मान रख दें प्रश्न के अनुसार, तो OR का मान है 2x धन 4 बराबर OT का मान है 3x धन 1। अब सरल बन गया समीकरण, पक्षांतर कर दें 3x का बाईं ओर और धन 4 का दाहिनी ओर, तो 2x ऋण 3x बराबर 1 ऋण 4। हल करने पे मिलेगा ऋण x बराबर ऋण 3। जब दोनों पक्षों में ऋण हो तो ऋण ऋण गुणा होकर धन हो जाता है, तो इसी को हम लिख सकते हैं x बराबर 3। अब देखें हम अंतिम प्रश्न 26वां। किसी विद्यालय की एक कक्षा में विभिन्न विषयों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, संस्कृत, और संख्या दिए 250, 50, 300, 100, 100 और 200। अब उत्तर देखें तो पहला है, सबसे अधिक रुचि वाला विषय कौन सा है? तो सबसे अधिक देखें हम 300, और विषय कौन सा है? गणित। तो इसका सही उत्तर होगा गणित। सबसे कम रुचि वाला, तो सबसे कम देखें किस में है? 50, और किस विषय के लिए? अंग्रेजी। तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी। तीसरा प्रश्न है, गणित विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग है? तो गणित में कितने रुचि रख रहे हैं? 300। कुल कितने हैं? इनको जोड़ लीजिए सबको, 250, 50, 300, 100, 100 और 200। तो आ गया कितना? 250, 50 हो गए 300, 300 हो गए 600, 700, 800 और 200 ये तो 1000। तो 300/1000। अब 300 में 1000 का भाग करिए, काट दीजिए, तो आया 3/10। तो कौन सा भाग होगा? 3/10।
अब देखें अगला प्रश्न, समान रुचि वाले विषय कौन कौन से हैं। तो समान रुचि वाले इसमें कौन कौन दिख रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए। 100 दो हैं, तो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी विषय में रुचि रखने वाले की संख्या अंग्रेजी में रुचि रखने वाली संख्या से कितनी अधिक है। तो हिंदी में कितने हैं, 250, और अंग्रेजी में कितने हैं, 50। तो 250 में से हम 50 को घटा देंगे, तो हमारा उत्तर होगा 200। तो इस तरह आपने अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन का 2023-24 का आपने देखा। आप हमारे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।